नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे राघव चड्ढा अब अपने ही बयानों में फंस चुके हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे फिर वो दिल्ली के डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और अब राघव चड्ढा जो कि अपने ही बयान को लेकर फंस चुके हैं। आपके लिए बता दें कि इसी चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए राघव चड्ढा ने दिया एक ऐसा बयान जिसको लेकर आज सोशल मीडिया पर जनता उड़ा रही है। राघव चड्ढा का मजाक और अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की भी उड़ाई जा रही है खिल्ली। दरअसल आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने एक बयान देते हुए ये कहा है कि गुजरात की जो आबादी है वो 6.5 करोड़ रुपए है, और यहाँ पर यानी कि गुजरात के ऊपर जो कर्जा है वो है 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा गुजरात के ऊपर है। और जिस तरीके से आबादी और गुजरात के ऊपर कर्जे का अनुमान लगाया गया है, चीजों को बताया गया है राघव चड्ढा की तरफ से, तो इसी बीच राघव चड्ढा ने कहा कि 58,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रति व्यक्ति के ऊपर है गुजरात के। अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 58,000 करोड़ रुपए का कर्जा है गुजरात के। इस तरीके से बयान दिया गया राघव चड्ढा की तरफ से, और आज इस बयान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो लोग हैं वो उड़ा रहे हैं राघव चड्ढा के इस बयान का मजाक, और कह रहे हैं कि जहां एक तरफ राघव चड्ढा अपने आप को बताते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके का गणित का हिसाब लगा रहे हैं राघव चड्ढा सिर्फ और सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी कर रही है अपनी ही किरकिरी। इसी बीच आपको बता दें कि जनता आखिरकार क्या क्या कह रही है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार के जिस शिक्षा मॉडल को लेकर आज वो गुजरात में सरकार बनाने के तमाम दावे करते हुए दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हमेशा ही इन चीजों पर जोर देते हैं कि हमारे दिल्ली यानी कि दिल्ली में आज अगर हमारी सरकार है तो वहाँ शिक्षा, हॉस्पिटल और तमाम जो सुविधाएं हैं वो है काफी ज्यादा बेहतर, और इन्हीं सुविधाओं को हम देंगे गुजरात में। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मॉडल की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, उनके नेता जो हैं वो किस तरीके से मैथ्स और गणित का कर रहे हैं खेल, कि वहां बता रहे हैं वे कोई गुजरात के प्रति व्यक्ति के ऊपर 58,000 करोड़ रुपए का है कर्जा। ये किस तरीके से चार्टेड अकाउंट हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़कर बने हैं चार्टेड अकाउंटेंट, आज इस तरीके के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के ही नेता हैं और पंजाब से राज्यसभा सांसद भी है राघव चड्ढा, आज जिनको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार जो जनता है वो मजाक उड़ा रही है, और इन्हीं के बयानों को लेकर तमाम जो निशाने हैं वो साधे जा रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर, कि एक तरफ शिक्षा मॉडल को लेकर दिल्ली में है बदहाली, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद दे रहे हैं किस तरीके से उल जलूल बयान है, वो भी सिर्फ और सिर्फ गुजरात के चुनावों में अव्वल नंबर पर आने के लिए। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम सी वोटर सर्वे की बात करें या फिर अरीना न्यूज के द्वारा किए गए जो तमाम चीजें हैं, जो भविष्यवाणी की गई है, इन तमाम चीजों पर अगर गौर किया जाए तो आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो कहीं भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है गुजरात के विधानसभा चुनावों में। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लगातार हमलावर होते हुए नजर आए हमेशा से ही, कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो इसके साथ अगर बात करें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की, तो उन्होंने भी कहा कि आज जो जनता है वो गुजरात की सिर्फ एक ही चीज चाहती है और वो बदलाव चाहती है, क्योंकि 27 सालों में गुजरात में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ जो सी वोटर सर्वे आ रहे हैं सामने वो बता रहे हैं कुछ और ही बातें, और आज इन्हीं तमाम चीजों से बौखलाकर जहां एक तरफ कहा जाता है कि गुजरात के प्रति व्यक्ति के ऊपर 58,000 करोड़ का है कर्जा, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो इतना तक कह दिया कि जब वो पैदा हुए थे तो उस दिन थी जन्माष्टमी, और वो कृष्ण, उन्होंने कहा कि वो श्री कृष्ण के वंशज हैं या फिर उनकी फैमिली से हैं। इस तरीके से बातों को गठजोड़ करके कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो कंस का वध करने के लिए पैदा हुए हैं, जिसको लेकर भी आज
भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार हमलावर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर और उनसे कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेना चाहिए ये बयान वापस। जहां एक तरफ भगवान से लेकर मंदिरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता भी समझ रही है इस पूरी पॉलिटिक्स को, क्योंकि 2019 में राम मंदिर के फैसले के समय पर, जिस समय पर राम मंदिर का फैसला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनी जा रही थी दलीलें। उस समय पर दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की तरफ से कही गई थी सिर्फ एक ही बातें और कहा गया था कि राम मंदिर की जगह पर बनना चाहिए स्कूल या फिर हॉस्पिटल। और आज वही स्कूल और हॉस्पिटल की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हर जगह पर आते हैं मंदिरों का राग अलापते हुए नजर, चाहे फिर हम बात करें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की या फिर किसी भी फेस्टिवल की, क्योंकि पिछले ही दिनों जन्माष्टमी बीती है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो तमाम और भी नेता हैं वो किस तरीके से मंदिरों के चक्कर लगाते हुए नजर आए। जहां एक तरफ अपने ऑफिस यानी कि अपने कैबिन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो ना लगाने वाले अरविंद केजरीवाल किस तरीके से गुजरात की जनता को लुभाने के लिए गुजरात में चला रहे हैं चरखा। खैर देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 27 सालों से है गुजरात में दबदबा और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है गुजरात जन्म स्थान और सी वोटर सर्वे कर रहे हैं कुछ और ही बातें, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और इन्हीं के साथ संजय सिंह और तमाम बड़े नेता कर रहे हैं इस बार गुजरात में अपनी सरकार बनाने का ऐलान। इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अभी पिछले ही 2 दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में 2 दिवसीय दौरा रहा है, जिस पर उन्होंने करोड़ों की सौगात जो है वो गुजरात के लिए दी है। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात के निर्माण में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय के साथ काफी ज्यादा जो सौगातें हैं वो गुजरात को दी हैं। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का है नारा कि हमने किया है 27 सालों में गुजरात का विकास और गुजरात की जनता है वाकई समझदार, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं इन चीजों का जिक्र कि 27 सालों में नहीं हुआ है गुजरात में कोई भी विकास। और वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा का ये बयान सामने आया कि गुजरात के ऊपर जो है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए का है कर्जा और प्रति व्यक्ति के ऊपर भी कर्जा है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी के ही नेताओं की तरफ से गाली दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति के चलते किस तरीके से जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। कभी गुजरातियों को लेकर कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड पर है देश के सबसे दूसरे बड़े नंबर के व्यापारी अंबानी का घर एंटीलिया और उसे वक्फ बोर्ड को दे देना चाहिए अगर हमारी सरकार होती महाराष्ट्र में। और आज गुजरात में चुनाव आते ही किस तरीके से बयान बदले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से। खैर देखना काफी ज्यादा रोमांचक रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार गुजरात में होता है सत्ता पलट या फिर एक बार भारत वापसी करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से बयान आजकल दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये दर्शाता है कि किस तरीके से बौखलाहट सामने आती रहती है पल पल पर अरविंद केजरीवाल के तमाम उन नेताओं की जो कि सी वोटर सर्वे और तमाम चीजों को लेकर उठा रहे हैं सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात की जनता को भी बता रहे हैं कि वो जनता भी डूबी हुई है कर्ज में, वो भी सरकार ने के द्वारा सरकार ने ही कराया है प्रति व्यक्ति के ऊपर 58,000 करोड़ रुपए का कर्जा। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।